साइक्लोनर सेल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए अवैध गांजा की सप्लाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। साइक्लोनर टीम ने किया मादक पदार्थों की अवैध तस्करी का भांडाफोड़। साइक्लोनर टीम के गठन के बाद से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ चला रही है मुहिम। साइक्लोनर टीम द्वारा लगातार तीसरे दिन भी सर्द रातों में धरपकड़ की कार्रवाई जारी रखते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा के तस्करों को दस्तयाब किया। साइक्लोनर टीम को मिली सूचना के अनुसार जिला उड़ीसा राज्य से आ रहा बड़ा ट्रक जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद होने की पुष्टि की संभावना है। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त गांजा उड़ीसा से भरा जाकर जोधपुर में सप्लाई किया जाना था। गांजा तस्करी का भांडाफोड़ करने हेतु साइक्लोनर टीम ने एनसीबी के साथ समन्वय किया। एनसीबी से समन्वय कर प्राप्त सूचना को विकसित किया, जिसके अनुसार उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के जयपुर इलाके से 506 किलोग्राम गांजा भरा जाना ज्ञात हुआ। उड़ीसा से राजस्थान सीमा में आने तक टोला पर बाज की तरह अपनी नजर रखी रही साइक्लोनर टीम। इतना बड़ा जब जखीरा पकड़ा गया है, कितनी बड़ी कामयाबी नए साल के एक दिन पहले शुरुआत में। जोधपुर रेंज की जो साइक्लोनर टीम है उसको एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। जैसा आप लोगों को विदित है कि मादक द्रव्यों का ये जो अवैध धंधा है, जो एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य तहस नहस कर रहा है और जिसका एक बड़ा गढ़ हमारा मारवाड़ क्षेत्र बना हुआ था, तो साइक्लोनर सेल ने इसको एक बड़ी मुहिम के रूप में ले रखा है और मादक द्रव्य के तस्करों के खिलाफ, भगोड़ों के खिलाफ और इसका ये जो धंधा है, जो कारोबार है, उसके खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। उसी की अगली कड़ी में साइक्लोनर की ये 66वीं कार्रवाई हुई ऑपरेशन मनुहार। ऑपरेशन मनुहार के तहत एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा, करीब 506 किलोग्राम से भी ज्यादा, जिसका अनुमानित मूल्य, अधिकृत मूल्य 75 से 80 लाख रुपए के बराबर माना जा सकता है। कल आसोप थाना क्षेत्र में साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब एक ट्रक संख्या RJ19GB4968 ये ट्रॉला है। इस ट्रॉले में 2 लोग, नरेश पुत्र जय किशन निवासी भोपालगढ़ और चेनाराम पुत्र पेमाराम, यह भी निवासी भोपालगढ़, यह दोनों इस ट्रक से इस माल को लेकर आ रहे थे। अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है। पहली चीज इसमें जो खासियत आई है कि एक पूरा ट्रॉला, खाली ट्रॉला यहां से उड़ीसा ले जाया गया। ट्रॉले में ड्राइवर और ट्रॉले के बीच की जो जगह है उसमें एक वैक्यूम रख के एक हॉलो चैम्बर बनाया गया, गुप्त तहखाने की तरह चैम्बर बनाया गया और उस चैम्बर में उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के जयपुर इलाके से, उड़ीसा के मलकानगिरी के जयपुर इलाके से यह गांजा भरवाया गया। यह गांजा 10 किलोग्राम के 42 पैकेट और 4 किलोग्राम के 20 पैकेट, यानी इस तरीके से यह 506 केजी का पैकेट बनाकर बड़े तरीके से छिपाकर उस तहखाने नुमा चैम्बर में रखा गया था और खाली ट्रॉला गया और खाली ट्रॉला लेकर आया था। हमारी टीमें, साइक्लोनर टीम ने एनसीबी के साथ समन्वय किया और उड़ीसा में जहां से यह माल भरा जाता था वहां पर हमने तकनीकी और मानवीय रूप से सूचना विकसित की और वहीं से इस ट्रक का ट्रैकिंग शुरू किया। राजस्थान सीमा में घुसने के बाद हमने फिजिकली इसका पीछा करना शुरू किया। हम लोगों की मंशा यह थी कि यह जहां डिलीवर होगा, जहां लाकर गोदाम में रखा जाएगा, जिनको दिया जाएगा, जिसको हॉट परसुइट बोलते हैं हमारे तकनीकी पुलिसिया भाषा में, तो वह करने का प्रयास किया। पर बीच रास्ते में कहीं पर यह ट्रॉला किसी ढाबे पर चाय पीने रुका। हमारी टीम उसके पहले ढाबे पर रुक गई और उस ढाबे पे किसी ने साइक्लोनर टीम को पहचान लिया और इनके जासूस हर जगह लगे होते हैं। फिर इन तक यह खबर पहुंचा दी गई कि कहीं साइक्लोनर टीम आपका पीछा तो नहीं कर रही है और फिर ये हड़बड़ी में आ गए और इनकी वह कवायद चलने लगी, कहीं छोड़ के इसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों से यह संपर्क में थे उन सबके फोन धड़ाधड़ बंद होने लगे। तो हमारी समझ में आ गया
कि कहीं ना कहीं कोई चीज हो गई है, तो फिर आसोप थाने के बाहर नाकेबंदी लगाकर यह धरपकड़ की गई, जिसमें दोनों आरोपी जो ड्राइवर और खलासी बन के आ रहे थे, वह दोनों भी पकड़े गए और यह पूरा माल बरामद हुआ। इस पूरी कवायद में एनसीबी का बहुत सहयोग रहा और मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन और संश्लेषण का एक अद्वितीय अप्रतिम उदाहरण रहा। पूछताछ में बड़े हैरतअंगेज खुलासे हैं। बहुत ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों का जो ध्यान चल रहा है वह ध्यान केंद्रित है कि कहां से लाया जा रहा था, किन व्यक्तियों के थ्रू और किन व्यक्तियों के लिए था। बट 2 दिलचस्प चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा। पहली यह कि यह कारोबार, जो एक अन्य आरोपी का भी नाम इसमें आ रहा है, वह जेल में बैठा इस कारोबार की धुरी बना बैठा है। जेल में बैठा वहीं से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस पूरे माल के आवाजाही को। और दूसरा कि नए साल पर ऐश मौज के लिए यह माल पंजाब और हरियाणा में आपूर्ति की जानी थी। चूंकि गांजे का बहुत ज्यादा मार्केट मारवाड़ में नहीं है, तो यह एक व्यापार के रूप में इसको यहां पर बढ़ाकर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में इसको डिलीवर करने की, आपूर्ति करने की योजना थी। आप देखें तो किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया गया है। करीब 50 लाख का ट्रक है। अभी यह भी जांच चल रही है कि यह ट्रक जाली नंबरों का है, सही है, गलत है। करीब 50 लाख का ट्रक है जो दांव पे लगाया गया। यहां से खाली ट्रॉला गया और खाली ट्रॉला आया तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का तेल और टोल लगाकर यह निवेश करके इतना भारी रिस्क, इतना भारी जोखिम उठाकर यह अपराधी करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके माल को उड़ीसा से लेकर आ रहे हैं। तो ध्यातव्य यह है कि उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों से, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां से गांजे की जो यह आपूर्ति हो रही है, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई से एक बार इनके इस निवेश को भारी धक्का लगेगा। कुछ ना कुछ कमर की हड्डी टूटनी, रीढ़ की हड्डी जरूर टूटनी चाहिए इतने बड़े नुकसान के बाद। पर अब ध्यान देने की बात यह है कि लगातार इस प्रवृत्ति पर निगाह रखी जाए और इस नशे के कारोबार को, इस जहर के सौदे को जड़ से निर्मूल करते हुए नेस्तनाबूद किया जाए, ध्वस्त किया जाए। साइक्लोना सेल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए अवैध गांजे की सप्लाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।